गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और आज दिन भर के महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अटल जी ने स्थिर सरकार दी, पाकिस्तान का हाल देखिए, वहाँ एक एक रोटी के लाले पड़ गए हैं। अटल जी की जयंती पर आगरा मथुरा से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने ली शपथ, शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को ही जगह 10 की छुट्टी। विजयवर्गीय, प्रहलाद समेत 18 कैबिनेट मंत्री। क्या नए जिलों पर रोक लगाएगी भजनलाल सरकार? प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर होगा बड़ा बदलाव, वो 7 एक्शन जिसे पहले साल में लेने की तैयारी। जानेंगे खबरों को आगे विस्तार से। नीतीश सरकार का बड़ा बयान, बोले इंडिया से कोई नाराजगी नहीं, पीएम के लिए खड़गे के नाम पर कहा, मुझे पद की लालसा नहीं, अटल जी का आजीवन सम्मान करूंगा। छत्तीसगढ़ में 11,76,000 किसानों को मिला 2 साल का बोनस। सीएम साय ने किया 3,716 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर। वाजपेयी की 99वीं जयंती पर राष्ट्रपति पीएम ने दी श्रद्धांजलि, तो मोदी ने कहा अटल प्रेरणा के स्रोत, जीवन भर राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे। भजनलाल सरकार ने तैयार किया 100 दिनों का एक्शन प्लान। शिक्षा विभाग में नई भर्ती, टीचर्स के ट्रांसफर और प्रमोशन भी होंगे। पीएम श्री स्कूल खुलेंगे। 24 घंटे में कोरोना के 628 नए केस, देश भर में एक्टिव केस 4000 के पार। JN1 वेरिएंट के 63 मामले, महाराष्ट्र के मंत्री भी पॉजिटिव। हरियाणा में 3 जनवरी से पटवारियों की हड़ताल, बढ़े वेतनमान का नोटिफिकेशन जारी न होने पर रोष, 5 जनवरी तक चलेगा धरना। कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल, बंगाल में बोले मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार, मैं 1000 बार ये करूंगा। BSEB 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 10 से 20 जनवरी तक होगा एग्जाम, 1 फरवरी से शुरू होगी इंटर की परीक्षा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का उपराष्ट्रपति पर विवादित बयान, बोले झुका झाट टूटी खाट, किसी काम के नहीं, साक्षी भी जाट, उसके आंसू नहीं दिखे। दिल्ली समेत 6 राज्यों में 0 विजिबिलिटी, कई फ्लाइट्स प्रभावित। हरियाणा पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट, नए साल में और बढ़ेगी ठंड। 11,76,000 किसानों को मिले 3,716 करोड़ रुपए। सीएम साय ने धान बोनस की राशि ट्रांसफर की। आयुष्मान भारत में अब मिलेगा 10 लाख तक फ्री इलाज। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 3 दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके, होटलों के बियर बार भी नहीं खुलेंगे। छोटे साहिबजादों के शहीदी दिवस को लेकर बड़ा फैसला। झारखंड सरकार की 4थी वर्षगांठ पर सौगात, सीएम सोरेन 13 योजनाएं करेंगे लॉन्च। जानेंगे खबरों में आगे विस्तार से। हरिद्वार में अध्यात्म महोत्सव में पहुंचे राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष। सीएम ने कहा अगले साल लागू होगा UCC। नए साल के जश्न में ड्रंक एंड ड्राइव पड़ेगा महंगा, शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो सीधा जाएंगे जेल। रांची पुलिस कर रही औचक निरीक्षण। दोस्तों प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करते चले। शिमला में विंटर कार्निवाल शुरू, पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र रहा टोटा नृत्य, महानाटी। सीएम बोले जोश में अपनी जान को खतरे में न डालें। उत्तर प्रदेश में अटल जयंती पर आगरा मथुरा हेलीपोर्ट सेवा शुभारंभ, सीएम योगी ने दी बट्टेश्वर को 148 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए सुबह होते ही 12 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खबर, 16वीं किस्त पर आई खुशखबरी। खबरों में आगे जानेंगे विस्तार से। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों पर अखिलेश ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, सपा के महाब्राह्मण पंचायत में उठा मुद्दा। क्रिसमस डे कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, बोले सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। बंगलुरु में दुकानों पर 28 फरवरी तक कन्नड़ भाषा में नेम प्लेट लगाना जरूरी, नहीं तो नगरपालिका का आदेश जारी। पंजाब आपसे गठबंधन पर नेताओं से राय लेगी कांग्रेस से इंचार्ज देवेंद्र, बोले भावनाओं की कद्र की जाएगी, सिद्धू को छोड़ बाकी कांग्रेसी विरोध में। विदेश मंत्री जयशंकर आज से रूस के दौरे पर, रूसी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम से मिलेंगे, द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब देश में सीधे निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने पर भी होगा एक्शन।
गिफ्ट सिटी में शराब की छूट पर कृषि मंत्री राघव जी, इससे कोई नुकसान नहीं है, दुनिया के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश में सांता क्लॉज बनाने की जगह बच्चों को राम मंदिर लेकर जाओ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। अजीत पवार ने कहा 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका विकल्प नहीं, एक दो नहीं कई बातों के आधार पर ऐसा कह रहा हूं। पार्टी भ्रमित है, जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती। हिजाब विवाद पर बीआरएस की के कविता का कांग्रेस पर हमला। राम मंदिर निर्माण के लिए काशी प्रांत ने खोला खजाना, 74 करोड़ ऑफलाइन व 8 करोड़ ऑनलाइन दिए दान। 142 रोहिंग्याओं से भरी नाव अंडमान निकोबार पहुंची, बोट पर सवार लोगों में 47 महिलाएं और 59 नाबालिग शामिल। पुलिस ने बताया कि नाव करीब 14 से 15 दिन पहले बांग्लादेश हुई थी रवाना। बदमाशी करे तो जेल में डालो, नहीं तो गोली मारो, मांडल विधायक बोले। गुंडे दादा को ठिकाने लगाने के लिए सरकार ने दिनेश एमएन का डिपार्टमेंट बनाया है। न्यूज क्लिक के एचआर हेड सरकारी गवाह बन सकती है, कोर्ट में याचिका की दायर, कहा मेरे पास अहम जानकारियां पुलिस को बताना चाहता हूं। समुद्र में 3000 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारका दर्शन होंगे, 30 लोग बैठेंगे, गोताखोर गाइड रहेंगे साथ। जन्माष्टमी या दीपावली से होगा शुरुआत। केजरीवाल जानते थे कि नकली दवाएं दी जा रही हैं, तब भी 3 महीने तक चुप रहे, बीजेपी के नए आरोप का वीडियो वायरल। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल, पीएम मोदी से लेकर नीतीश लालू के लिए टेंशन आया है। बिहार का 2024 का ओपिनियन पोल, जानेंगे आगे खबरों में विस्तार से। ब्रजभूषण के लग्जरी कुश्ती स्टेडियम से लौट रहे 500 पहलवान, बोले हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है, अब कुश्ती से नाता तोड़ लेंगे। मुख्यमंत्री साय में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे का इंतजार, 3 दिन के भीतर मिल सकती है जिम्मेदारी। चलिए एक एक करके जो भी बड़ी खबरें हैं उनको विस्तार से जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर दें। क्या नए जिलों पर रोक लगाएगी भजनलाल सरकार? प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर होगा बड़ा बदलाव, वो 7 एक्शन जिसे पहले साल में लेने की तैयारी। जी हां, राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने पहले साल के कार्यकाल में 6 से 7 बड़े फैसले ले सकती है। कई फैसलों में गुजरात मध्य प्रदेश के मॉडल भी नजर आएंगे, जिन्हें राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस संदर्भ में तैयारी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण एक कानून का बनाया जा सकता है, जिससे तहत एक धर्म से संबंधित व्यक्ति किसी दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति की प्रॉपर्टी, मकान, दुकान आदि बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के खरीद बेच नहीं सकेगा। इसके अलावा नए जिलों को लेकर पुरानी सरकार के फैसलों में भी बदलाव की तैयारी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। नीतीश का बड़ा बयान, बोले इंडिया से कोई नाराजगी नहीं, पीएम के लिए खड़गे के नाम पर कहा मुझे पद की लालसा नहीं, अटल जी का आजीवन सम्मान करूंगा। दरअसल बताते चले कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने आज कहा कि वे किसी बात को लेकर नाराज नहीं हैं, साथ ही यह भी कहा कि हमको गठबंधन से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पद की लालसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11,76,000 किसानों को मिला 2 साल का बोनस, सीएम साय ने किया 3,716 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जिले के अभनपुर के ग्राम बेंद्री में छत्तीसगढ़ के 11,76,815 किसानों को 3,716 करोड़ रुपए बकाया बोनस ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। बताते चले कि किसानों को धान बोनस वितरण का प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि एटीएम का भी वितरण किया है। मुख्यमंत्री ने ग्राम बेंद्री में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। स्टॉलों पर मौजूद विभागीय अधिकारी कर्मचारी से योजनाओं की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि अब आयुष्मान कार्ड में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज भी मिलेगा। भजनलाल सरकार ने तैयार किया 100 दिनों का एक्शन प्लान, शिक्षा विभाग में नई भर्ती, टीचर्स के ट्रांसफर और प्रमोशन होंगे। दरअसल राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही भजनलाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर शिक्षा विभाग की आगामी 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों पर भर्ती, टीचर्स के ट्रांसफर, शिक्षा विभाग में प्रमोशन, ऑनलाइन एडमिशन,
टेबलेट और साइकिल वितरण का काम होगा। साथ ही नए स्कूल खोलने समेत भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को 100 दिनों की डेडलाइन के भीतर पूरा करने की प्लान तैयार किया गया है। वहीं अगले 90 दिनों में साल 2022 की प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्तियां जारी की जाएंगी। इनमें व्याख्याता के 2592 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 8842 पद, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 461 पद, प्रयोगशाला सहायक के 61 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। हरियाणा में 3 जनवरी से पटवारियों की हड़ताल, बढ़े वेतनमान का नोटिफिकेशन जारी न होने पर रोष। जी हां, हरियाणा में पटवारियों ने 3 से 5 जनवरी तक सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगी। पटवारियों में रोष है कि सरकार ने अभी तक बढ़ाए गए वेतनमान को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। द पटवार एंड कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर पटवारी सांकेतिक धरना देंगे। धमकी दी है कि सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो सांकेतिक धरने को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का उपराष्ट्रपति पर विवादित बयान, बोले झुका जाट टूटी खाट किसी काम के नहीं, साक्षी भी जाट उसके आंसू नहीं दिखे। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झुका हुआ जाट टूटी खाट किसी काम के नहीं होती। किसान नेता राकेश टिकैत जाट है लेकिन उनके आंसू नहीं दिखे। साक्षी मलिक भी जाट है लेकिन उपराष्ट्रपति को उनके आंसू नहीं दिखे। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विवादित बयान दे चुके हैं। झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर सौगात, सीएम सोरेन 13 योजनाओं को करेंगे लॉन्च। जी हां, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर 13 योजनाओं के आवेदकों को लाभ मिलेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी, सामुदायिक व व्यक्तिगत का वन पट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, कंबल योजना, धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार कई योजनाओं का शुभारंभ करेगी, नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेगी, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन करेगी, नियुक्ति पत्र का वितरण व फोकस्ड स्कीम के लाभार्थियों के परिसंपत्तियों का विवरण भी तैयार किया जाना है। वैसे आप देश के किस राज्य से इस खबर को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट में अभी बताएं। अध्यात्म महोत्सव में पहुंचे राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष सीएम ने कहा अगले साल लागू होगा यूसीसी। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के जगत गुरु शंकराचार्य आश्रम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने स्वामी राजेश्वर आश्रम महाराज का आशीर्वाद लिया और कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद सीएम कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य अध्यात्म महोत्सव में पहुंचे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी भी हरिहर आश्रम पहुंचे। बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि हमने एक और जहां उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही हमने प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी है। अब हम उत्तराखंड में सामान्य नागरिक आचार संहिता को भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। नए साल में ड्राफ्ट मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अटल जयंती पर आगरा मथुरा हेलीपोर्ट सेवा का शुभारंभ, सीएम योगी ने दी बंटेश्वर को 148 करोड़ रुपए की सौगात। दी हां, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की 99वीं जयंती पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जन्मस्थल बंटेश्वर पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने पैतृक गांव बंटेश्वर में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और अटल जी की याद में उनके नाम पर बने सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण किया। फिर ब्रज तीर्थ हवाई यात्रा यानी कि आगरा से मथुरा वृंदावन हेलीपोर्ट सेवा की शुरुआत की। वहीं सीएम योगी ने पर्यटन व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने आगरा में आलू शोध केंद्र बनाने की भी घोषणा की है। सुबह होते ही 12 करोड़ किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 16वीं किस्त पर आई। जी हां, देश में करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए इस समय केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें भी कई तरह की स्कीम चला रही हैं। अभी तक पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 15वीं किस्त भेजी जा चुकी है और अब किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त कब जारी हो सकती है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पीएम किसान का 16वीं किस्त अगले साल फरवरी या मार्च के महीने में जारी किया जा सकता है।
हालांकि अभी तक अगली किस्त को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब सीधे निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने पर। दरअसल सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत प्रमुख सचिव परिवहन टी वेंकटेश्वर लू ने आज विकास भवन में अफसरों व विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को आदेश दिए हैं कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। नियम तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जाम से शहर को निजात दिलाने के लिए जनता को भी जागरूक होना होगा और सहयोग करना होगा। जाम की समस्या के लिए लोग अपने घर व दुकान के बाहर सड़क पर वाहन न खड़ा करें। सड़क अवरुद्ध नहीं होगा तो जाम नहीं लगेगा। खबरें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके फटाफट कमेंट में आप भी बताएं। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल, पीएम मोदी से लेकर नीतीश लालू के लिए टेंशन लेकर आया है बिहार का 2024 का ओपिनियन पोल। जी हां, लोकसभा चुनाव से लेकर एबीपी न्यूज के साथ ही सी वोटर ने बिहार में ओपिनियन पोल किया है। बिहार को लेकर कराए गए ओपिनियन पोल में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन दोनों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को इतनी सीटें मिलती दिख रही हैं कि वह दोनों को शायद ही पसंद आए। दोनों गठबंधन बिहार से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल के नतीजे दोनों गठबंधन के लिए उत्साहवर्धक नहीं हैं। एबीपी न्यूज के साथ ही सी वोटर के ओपिनियन पोल के रिजल्ट में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के नतीजों में दावा किया गया है कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को मिलकर बने इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एबीपी न्यूज के साथ सी वोटर के ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बिहार में 39% वोट मिल सकते हैं। वहीं लालू, नीतीश और राहुल गांधी की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य को 18% वोट मिलने का अनुमान है। इस तरह देखें तो इंडिया गठबंधन को एनडीए से 4% ज्यादा वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। तो खबरों को देखते रहिए और हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें।